सो वेलकम गाइस टू द स्टूडेंट्स। तो आज की स्टोरी उन लोगों के लिए है जो जिंदगी में कुछ करना तो चाहते हैं लेकिन अपने कंफर्ट जोन को छोड़ नहीं पाते। इसका मुख्य कारण स्थिर मानसिकता होती है। तो आज की स्टोरी आप पूरी सुनिए और अपने आप को बदलने की कोशिश करिए। आज की स्टोरी एक जंगल में जाती है जहाँ पर एक 60 वर्षीय साधु अपने एक शिष्य के साथ ध्यान करता था। वह साधु बड़ा ही ज्ञानी और विनम्र व्यक्ति था। वह सबकी मदद करता और साथ ही में किसी पर अन्याय नहीं होने देता। इसी कारण उसका शिष्य भी उसकी सारी बातें मानता था। एक दिन दोनों चलते चलते जंगल से बाहर आ जाते हैं और तभी उन दोनों को प्यास लगी हुई थी। तो वह पानी को ढूंढते हुए उन्हें एक बहुत बड़ा खेत दिखता है। वह उस बड़े से खेत के बीच में एक पुराने से झोपड़े पर पहुंचे और दरवाजा खटखटाने लगे। वह साधु और शिष्य पहले से ही हैरान थे क्योंकि इतनी उपजाऊ जमीन पर कोई भी खेती नहीं थी और घर भी कई जगह से टूटा हुआ था। तभी दरवाजा खुलता है और वहां से एक आदमी, उसकी पत्नी और 2 बच्चे बाहर आते हैं। उन सभी के कपड़े फटे पुराने होते हैं। तभी साधु बड़ी विनम्र आवाज में कहता है कि क्या हमें पीने का पानी मिल सकता है। तभी वह आदमी उन दोनों के लिए पीने का पानी लाता है। तभी साधु पानी पीने के बाद उस आदमी से पूछते हैं कि तुम्हारे पास इतनी बड़ी जमीन है लेकिन उस पे कोई खेती भी नहीं है, तो तुम लोग अपना गुजारा कैसे कर लेते हो। तभी वह आदमी बताता है कि यह जमीन उसे अपने पिता से विरासत में मिली है और इसके अतिरिक्त उनके पास एक बहुत अच्छी भैंस है जो बहुत दूध देती है और उसका दूध बेचकर उनके घर का गुजारा चलता है। तभी शाम हो जाती है और वापस जाने के लिए काफी देर भी, इसलिए गुरु और शिष्य उस खेत में ही रात गुजारने का फैसला करते हैं और उस आदमी से अनुमति भी ले लेते हैं। जैसे ही आधी रात हो चुकी थी वह गुरु उठते हैं और अपने शिष्य को भी उठाते हैं और उसके कानों में धीरे से कहते हैं कि चलो, हमें यहाँ से शीघ्र ही चलना होगा, लेकिन चलने से पहले हमें उस आदमी की भैंस को जंगल में ऐसी जगह छोड़ना होगा जहाँ से वह भैंस वापस ना आ सके। तभी वह शिष्य बड़ा ही हैरान हो जाता है क्योंकि जिस गुरु ने उसे अच्छी बातों का ज्ञान दिया, आज वह उसे चोरी करने के लिए कह रहा था। लेकिन वह अपने गुरु पर विश्वास रखता है और उस भैंस को लेकर के एक ऐसे जंगल में चला जाता है जहां पर उस भैंस का वापस आना बड़ा ही मुश्किल था। अब इस घटना को 10 साल हो चुके थे और वह शिष्य भी गुरु बन चुका था, लेकिन वह चोरी की घटना अभी भी उसे परेशान करती। इस कारण वह फिर एक बार उस खेत पर जाता और ताकि वह उस आदमी से क्षमा मांग सके और उसकी कुछ मदद कर सके। जैसे ही वह वहां पहुंच जाता है वह बड़ा ही हैरान हो जाता है क्योंकि उस खेत पर अब बहुत बड़े फलों के वृक्ष लगे हुए थे और खेत के बीचों बीच एक बहुत बड़ा घर था जहाँ पर पहले एक झोपड़ा था। वह बड़ा ही परेशान हो जाता है क्योंकि वह सोचता है कि उनके कारण वह परिवार को अपना सब कुछ बेच बाच कर यहाँ से जाना पड़ा। तभी उसकी नजर एक आदमी पर जाती है और वह वही आदमी होता है जिससे उसे क्षमा मांगनी थी। वह उस आदमी के पास जाता है और पूछता है कि क्या आप मुझे जानते हैं। तभी वह आदमी कहता है कि मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ, आप 10 वर्ष पहले यहाँ आए थे और बिना बताए ही चले गए और उसी दिन ना जाने मेरी भैंस भी पता नहीं कहाँ चली गई और आज तक नहीं लौटी। मैं समझ नहीं पाया कि अब मैं क्या करूँगा, लेकिन अपना जीवन चलाने के लिए कुछ तो करना ही था, तो मैं जंगल से लकड़ियाँ काटकर उन्हें बेचने लगा। उससे जो भी पैसे इकट्ठा हुआ उससे मैंने खेत में फसल बोना शुरू कर दिया। उस समय फसल इतनी अच्छी हुई कि उससे जो भी पैसा इकट्ठा हुआ मैंने उनके फलों के पेड़ लगवा दिए और यह काम इतना अच्छा चला कि आसपास के सभी गाँव में आज मैं फलों का सबसे बड़ा व्यापारी बन चुका हूँ। लेकिन ये सब कुछ ना होता अगर वह भैंस उस दिन ना गई होती। उस भैंस के कारण मैं बड़ा ही लाचार था और कुछ भी काम नहीं करना चाहता। उसके जाने से मैंने कमाने के नए रास्ते ढूंढ निकाले और इसी का फल है कि आज मैं सबसे बड़ा फलों का व्यापारी बन चुका हूँ। तो सोचिए कि आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसी भैंस है जो आपको एक बेहतर जिंदगी जीने से रोक रही हो या फिर उस भैंस ने आपको बांध करके रखा हो। अगर आपको ऐसा लगे तो हिम्मत करिए, आगे बढ़िए और अपने आप को उस भैंस से आजाद कीजिए, क्योंकि आपके पास खोने के लिए तो बहुत कम है लेकिन पाने के लिए पूरा जहां।